फ्रेंड्स, पैटरसन गिमलिन फिल्म जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था रिगार्डिंग बॉब गिमलिन एंड रॉबर्ट पैटिंसन, ये दो रिसर्च कारी जो एक बिगफुट को कैप्चर किया था, राइट। सो पैटरसन गिमलिन फिल्म, क्या ये एक अनजानी मानव प्रजाति का सबूत है? आइए देखते हैं। 20 अक्टूबर 1967 नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के घने जंगलों के बीच दो लोग, रॉबर्ट पैटरसन और बॉब गिमलिन, कुछ ऐसे रिकॉर्ड करते हैं जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय बना हुआ है। क्यों? इस फुटेज में एक विशाल पूरी शरीर पर बालों से ढका हुआ जीव दिखाई देता है जो सीधा चलता है, शांत है। 50 साल से भी ज्यादा समय बाद फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस के बाद भी ये फुटेज आज भी एक अनजानी मानव जैसी प्रजाति का सबसे मजबूत विजुअल एविडेंस माना जाता है। यह फुटेज ब्लफ क्रीक में शूट किया गया था। पैटरसन ने अचानक इस जीव को देखा और तुरंत कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। इस जीव को अक्सर पैटी कहा जाता है। उसका एक रीजन है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। और इसमें कुछ खास बातें दिखती है। लगभग ये 6 से 7 फीट लंबाई फुटेज में दिखाई देता है। पूरे शरीर पर गहरे रंग के बाल, मजबूत मस्कुलर शरीर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितनी बड़ी होगी। ये फुटेज आज भी एक अनजानी मानव जैसी प्रजाति का सबसे मजबूत विजुअल एविडेंस माना जाता है। सबसे खास पल तब आता है जब ये जीव मुड़कर कैमरा की तरफ देखता है। एज इट इज अवेयर, फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस की बात करें, आज के समय में कई यूट्यूबर्स और रिसर्चर्स ने इस फुटेज का स्टेबलाइज्ड और एनहांस करके हर फ्रेम का ध्यान से स्टडी किया है। और जो सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बालों के नीचे मसल्स का जो मूवमेंट साफ दिखाई देती है। शरीर में नेचुरल फैट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। कहीं भी सूट, जिपर या नकली मांस के निशान नहीं दिखते। अब बात करते हैं इसके चलने की। ऑब्जर्वेशन आपको कही है, जैसे मैंने लास्ट में बताया कि लंबा और स्मूथ स्ट्राइड्स, मतलब जो एक पैर के आगे दूसरा पैर जब ये जीव रखता है, इट्स वेरी फार। इट्स नॉट लाइक हाउ ह्यूमंस वॉक। एक ऐसा लंबा स्ट्राइड्स लेके ये जीव चलता है। इस फुटेज में चलते समय घुटनों के इलाके में मुड़ते रहते हैं। जो घुटना इज लाइक फोल्डेड, नॉट लाइक जो हमारे जो ह्यूमंस जब चलते हैं उनका घुटना स्ट्रेट रहता है। पैर पूरी तरह जमीन पर पड़ता है और हील टू टो नहीं, मतलब जो पैर है वो ऐसा है। इट्स नॉट लाइक हाउ वी वॉक, हील रख के हम जब टो रखते हैं सामने, वैसा नहीं है। ये मूवमेंट बहुत नेचुरल और बैलेंस्ड है और इसे इंसान के लिए कॉपी करना आसान नहीं है। हाथों की लंबाई इंसानों से ज्यादा, गर्दन लगभग नहीं दिखती है। सिर सीधे कंधों पर टिका हुआ है। भारी और स्थिर शरीर जो असली मांस जैसा लगता है। ओके, एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जीव शायद एक फीमेल है, मादा है। सो इट इज ए फीमेल, नॉट अ मेल। इसके पीछे कुछ कारण है। ब्रेस्ट टिश्यू दिखाई देता है। देन सी दैट दिस ब्रेस्ट टिश्यू मूवमेंट, ये इफ और गहराई से, मतलब और इसको फ्रेम को आप और इनहांस करोगे तो ये दिखाई देता है। उसकी मूवमेंट भी नेचुरल लगती है। और कुछ है फुटेज में दिखा गया है फ्रेम में। सिर के पीछे एक यूनिक चीज है ये। सिर के पीछे एक छोटी, एक ब्रेड काइंड ऑफ जैसी कोई चीज हवा में हिलती हुई दिखाई देती है। सो एक ब्रेड या एक बाल जो वैसा है, जो सिर से कान तक है, वो झूल रहा है हवा में। ये भी फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस में दिखाई देता है, जो ये संकेत देती है कि यह सिर्फ एक जंगली जीव नहीं है, बल्कि इसमें किसी तरह का ग्रूमिंग या व्यवहारिक पैटर्न भी हो सकता है। ओके, सो देयर इज सम काइंड ऑफ ग्रूमिंग जो मॉडर्न ह्यूमंस करते हैं
कुछ सोशल सेटअप का एक भाग होता है, ऐसे जो ब्रेड्स या कुछ हेयर का जो स्टाइल होता है, सो इट इंडिकेट्स दैट। तो ये भी फ्रेम में इस जीव के शरीर में दिखाई देता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या करें? एक अनजानी मानव प्रजाति हो सकता है। तो अगर ये नकली नहीं है और ये फुटेज में कोई साफ सबूत नहीं है कि ये होक्स है या फेक है, तो फिर ये क्या है, राइट? एक संभावना यह है कि ये किसी अनजानी या बची हुई मानव प्रजाति का हिस्सा हो सकता है। कुछ रिसर्चर्स इसकी तुलना प्राचीन मानव प्रजाति होमो नलेडी से करते हैं। फॉसिल जो स्टडी की हुई है होमो नलेडी का, ये पता चलता है कि आधुनिक मॉडर्न ह्यूमंस के साथ कुछ समय तक ये जो होमो नलेडी स्पीशीज है ये कोएग्जिस्ट करते थे। इसमें प्राचीन और आधुनिक दोनों तरह के गुण थे और यह गुफा के अंदर दफनाने के जैसे रिचुअल्स भी करते थे। यानी ये जो स्पीशीज है होमो नलेडी एक सिर्फ जंगली प्रजाति नहीं थी, बल्कि इसमें इंटेलिजेंस, समाज और व्यवहार का समझ भी था। मे बी दिस होमो नलेडी स्पीशीज जो हमारे होमो सेपियंस, जो हमारे रियल एंसेस्टर वी अस ह्यूमंस, उनके साथ कोएग्जिस्ट करते थे। ये होमो नलेडी जो स्पीशीज है लाखों साल से मे बी ये इंटरब्रेड करते हुए ये विशाल 7 से 8 या 10 फुट के जीव बन गए जो काफी इंटेलिजेंट है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इट अवॉइड्स ह्यूमन कॉन्टेक्ट, सो इट इज वेरी इल्यूसिव एंड ये सामने ह्यूमन पब्लिक के सामने नहीं आता है। ये जो बरिंग रिचुअल्स है जो होमो नलेडी के पास दिखाई देता है, ये सेम बरिंग रिचुअल्स, डेड को जो बरी करने वाला जो रिचुअल्स है, ये खुद ये बिगफुट, सैस्क्वाच या अन्य प्रजाति जो इनके जैसे जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, येटी, योवी, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया, तो दे मे फॉलो द सेम बरिंग रिचुअल्स। तो इसके कारण इनके जो बोन्स के अवशेष है या डीएनए है, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड। हालांकि एक डीएनए स्टडी हुआ है जो मॉडर्न मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट इसको इनकार करती है, बट स्टिल बोन्स का जो मिलना ये बहुत डिफिकल्ट हो गया बिकॉज दे हैव देयर ओन बरिंग रिचुअल्स। मेरी एक फैसिनेशन है इस टॉपिक को लेकर, दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग अ सेकंड एंड और वीडियोस भी आएंगे। इफ यू लव द more research on this topic and if you want to see more of this topic in the coming videos, मेरी एक फैसिनेशन है इस टॉपिक को लेके, सैस्क्वाच, बिगफुट को लेके। मुझे इन जीवों के बारे में सबसे ज्यादा जो चीज आकर्षित करती है वो इनके हमसे अलग होने का है, राइट? इनकी जो बॉडी पूरी तरह से घने जंगलों और कठिन वातावरण के लिए बनी हुई है, फिर भी इनके व्यवहार में एक शांति और समझ दिखाई देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने इंसानी समाज में शामिल होने की कोशिश नहीं की, जिसने आई थिंक सो दे डिसाइडेड कि ये मानव समाज से दूर रहेगा। और शायद यह ही असली इंटेलिजेंस है, बिकॉज इंसानी सिस्टम में दूर रहना, वैसे धर्म, रिलीजन, पैसा, इंडस्ट्री जो अक्सर लोगों को बांटते हैं और प्रकृति का नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे लिए इनका जो अस्तित्व सिर्फ एक रहस्य ही नहीं, यह हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि इस धरती पर अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। सो दे आर ऑल्सो रिमाइंडिंग अस, बिगफुट, दैट हम ही एक सेल्फिश जो ह्यूमंस स्पीशीज जो हम इस धरती को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी आर नॉट द ओनली वन हु हैज द राइट्स ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस अर्थ, दे ऑल्सो हैव। ओके, सो एवरी स्पीशीज फॉर दैट मैटर हैव द राइट लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। और अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं इन्हें देखना चाहूंगा, सबूत के लिए नहीं, बस उस अनुभव के लिए, एक्सपीरियंस के लिए मैं देखना चाहूंगा। सो देयर आर स्टिल मोर वीडियोस टू कम on this subject and other subjects which are unknown to us, which are mysterious for us. So we will next time meet those videos and I will talk more about it. So till then, please like, share and subscribe this channel for more such videos. Thank you.